हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नए स्कैल्पिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल का सेटअप था कि क्लोजिंग मार्केट मतलब प्रीवियस डे बुलिश था, तो उसको देखते हुए अगर नीचे गैप अप खुला था तो गैप डाउन खुला था तो हमने कॉल साइड के बारे में सोचा था। लेकिन आज सीधे उसका उल्टा होगा। देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये यम पैटर्न बनाने का प्रयास कर रहा है बैंक निफ्टी। और निफ्टी में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोअर लो का चार्ट बन रहा है। तो सेटअप यही कहता है कि हम पुट साइड के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पुट बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। और हमने अभी भी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले जब ये ईएमए के आसपास था एक कैंडल, तभी हमने पुट साइड में एंट्री बनाया है। और एंट्री की बात करें तो हमारी एंट्री है 53,200 की पुट में 360 के आसपास 360 के आसपास हमारी एंट्री है। और अभी 376, 75, 80 के आसपास चल रहा है। और इसमें एसएल की बात करें तो हमारा एसएल रहने वाला है 320 के आसपास, यानी 40 पॉइंट के आसपास। टारगेट की बात करें तो लगभग 80 पॉइंट प्लस हम इसमें लेने का प्रयास करेंगे। और इसमें अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे हमारी एंट्री है 480 के आसपास। और ये जोन जो है यहाँ पे जैसे ही 53,200 के आसपास आएगा हम प्रॉफिट बुक कर देंगे यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट कल का चार्ट रिपीट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो अभी तो हमारा देखेंगे तो 300, 350 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा पहले मैंने एंट्री बना लिया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन लॉजिक आप लोगों के सामने है। और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो ईएमए के आसपास से, अगर ईएमए के आसपास से काफ़ी बेरिश कैंडल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया है। जो लोग अगर यहाँ पे एंट्री बनाना चाहेंगे तो इस कैंडल का स्टॉप प्लस आपको लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर मोमेंटम में नहीं मिलेगा तो काफ़ी लंबा टारगेट, यानी कि 100 पॉइंट, 150 पॉइंट के आसपास मोमेंटम में एक ही कैंडल में टारगेट हिट हो सकता है सेल साइड के बारे में, यानी पुट के बारे में। तो आई होप लॉजिक आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखेंगे तो ये में से काफ़ी बेरिश कैंडल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इसको मैं मानता हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आज ब्रेक करना चाहिए। और 53,200 का लेवल जो है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक आना चाहिए। इसको आता है ठीक है, ना तो फिर या तो हम छोटे से स्टॉप लॉस, यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट, 30 पॉइंट के आसपास, हम ऐसा ले लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ओके। 10:07, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि हमारा सपोर्ट लाइन थी, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी, यानी कि जहाँ पे हमने सपोर्ट ड्रा किया था, एकदम उसी एग्जैक्टली सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। और देखेंगे तो जो हमने मतलब टारगेट बताया था 53,200 के आसपास, वहाँ तक हिट करने के बाद कहीं ना कहीं साइडवेज होने का प्रयास कर रहा है, यानी कि सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। और सेम निफ्टी में भी वही हाल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, आप देखेंगे 9:25 वाली, यानी 5 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो तीसरी कैंडल आज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। इस पर मैंने बताया था कि इस पर हाई का रिस्क लेके आप जा सकते हैं। वहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट का टारगेट आप लोगों को मिला है। अगर प्रीमियम, किसी प्रीमियम की अगर बात करें, अगर उसमें अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए हम 53,200 का प्रीमियम लिए थे, इसको अगर देखेंगे तो लगभग वहाँ से यहाँ पे था लगभग 120 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट वहाँ से हिट हुआ है। और एसएल कितना जाता, एसएल मात्र अगर देखेंगे तो 25 से 30 पॉइंट, मैक्सिमम मैं मानता हूँ 30-35 पॉइंट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिला हमें, जहाँ पे मैं बता रहा था। हाँ, थोड़ा सा मैं पहले निकला, रीज़न ये था कि उसी स्पाइक में मैं निकल गया। अगर रुका होता तो कुछ और मिला होता, लेकिन हमें लालच नहीं करना। जो हमारा टारगेट था 70 से 80 पॉइंट का, क्योंकि 40 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस था, तो 80 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट था, जो कि अचीव हुआ उसी मोमेंटम में। तो हमें मतलब अफसोस नहीं करना है कि हमें थोड़ा रुके होते तो और मिला होता, रुके होते तो और मिला होता, हमें ये नहीं देखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस
मतलब गलतफहमी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कभी न कभी मतलब बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए देखते हैं कि मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मतलब तुरंत मतलब निकल जाता हूँ, और अगर अगर टारगेट रहता है तो कम से कम उसका मतलब जितना एसएल है उसका दूना लेने का मैं मतलब प्रयास करता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आई होप लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में आ रहा था प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे हमेशा के लिए मतलब बने रहें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में मतलब ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ वो भी कहीं ना कहीं सीखना चाहेंगे और मतलब पैसे कमाना चाहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी डब्लू पैटर्न बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर डब्लू पैटर्न बना के अगर जैसे मान लीजिए अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो यहाँ से आएगा इस तरह करके, इस तरह डब्लू पैटर्न बना के डब्लू पैटर्न एक बार रिटेस्ट करके अगर इसको निकालता है ये वाला लेवल, यानी कि डब्लू पैटर्न का जो है रिटेस्ट करके अगर निकालेगा फिर कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल अगर देखेंगे ट्रेंड तो बुलिश है। तो छोटे छोटे पॉइंट के लिए आप मतलब जा सकते हैं सेल साइड के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया था कि चार्ट जो कल का चार्ट कुछ और था और आज का चार्ट कुछ और है, इसीलिए मैं पैटर्न सेम बना था, लेकिन आज मैं वहीं से सेलिंग के सेल साइड के बारे में सोच रहा था, यानी पुट बाई करने के बारे में सोच रहा था। और कल मतलब कॉल बाई के हम लोग किए थे, जो कि बैक टू बैक यानी कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिन अच्छा मतलब प्रॉफिट हुआ हमारा। ठीक है, और काफ़ी कम कैपिटल के साथ अगर देखेंगे तो जैसा कि आप देखिए, मेरा ये मतलब नहीं है कि मेरा छोटा प्रॉफिट हुआ, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अगर छोटे कैपिटल से अगर मतलब प्रॉफिट बनाएंगे तो फिर धीरे धीरे कैपिटल को मतलब इंक्रीज करेंगे, तो कहीं ना कहीं छोटा कैपिटल से फिर मतलब कैपिटल को इंक्रीज होते हुए हम बड़ा प्रॉफिट मतलब बना सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चैनल पे बने रहिए। ठीक है, जैसा रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर हो सकेगा, अगर कोई सेटअप नहीं मिलेगा तो फिर मैं आज का दिन मतलब ट्रेडिंग भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सेटअप नहीं बनता है तो फिर मैं ट्रेड भी नहीं करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये तो कल वाला चार्ट पे मैंने ट्रेडिंग किया था। जैसे आज अगर कोई अगर जहाँ पे मुझे अगर मतलब एसएल मिलता है, यानी कि एसएल फाइंड आउट होता है, तो फिर मैं मतलब क्योंकि ये जो कल के जो बायर थे, कल के जो बाइंग किए थे, वो कहीं ना कहीं मतलब ट्रैप होके मतलब निकल गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनको अगर देखेंगे, ये वाले बड़े ऑपरेटर हैं और ये वाले ऑपरेटर, इनको टारगेट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के धीरे करके ऊपर जा सकता है। कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो टारगेट था यहाँ से अचीव हो चुका है, और अभी ये प्रीमियम पे देखेंगे तो अचीव हो गया है। और यहाँ से अगर टारगेट की बात करें बैंक इंडेक्स की, तो लगभग हमारा टारगेट जो 200-250 पॉइंट का था वो सब अचीव हो चुका है। तो हमने अभी पहला प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर देखेंगे ध्यान से तो हमने अभी 360 के आसपास हमारी एंट्री थी, और 334-35 के आसपास जो कि उसी के आसपास चल रहा है, उसी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। और पहले ट्रेड में हमारा 1156 के आसपास प्रॉफिट हुआ। आई होप आप लोगों को लॉजिक जो मैं बताया था समझ में आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करता है। लोगों को लगेगा नहीं कल जैसा होगा, और अगर इसको 5 मिनट पे देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 5 मिनट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब ईएमए के आसपास से मतलब रिजेक्शन फेस किया, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस का था और ईएमए भी था, तो यहीं से सेलअप आने का चांस बहुत ज़्यादा था। और निफ्टी में भी देखेंगे तो, और जो इसके जो मेजर कंपोनेंट है जैसे कि बैंक निफ्टी की एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कहीं ना कहीं सारे अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास थे। तो ध्यान से आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस जोन के आसपास, तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से एक पुल बैक आके फिर नीचे आ सकता है। तो हमने 480 के आसपास एंट्री बनाया था और 280 के आसपास हम निकल गए। और प्रीमियम की बात करें तो लगभग 335 के आसपास, 34 के आसपास हम निकले हैं। देखेंगे तो एटलीस्ट जो है हमारा 75-70 के आसपास मतलब 1:2 हमारे ने लिया है। ठीक फ्रेंड्स, और प्रीमियम की भी बात करें, अगर इसको हटा देते हैं तो प्रीमियम की भी बात करेंगे, इसका जो टारगेट था, ये जो मतलब रेजिस्टेंस जोन के आसपास था, है उसी के आसपास से कहीं ना कहीं
आया है, भले ऊपर जा रहा है लेकिन हमारा जो टारगेट था हमने बुक कर लिया है। ठीक है, लालच नहीं करना है, क्योंकि हमें जो चाहिए जितना हम एक्सेप्ट कर रहे थे उतना हमने लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।